Hello, freshers of University of Lucknow. This is your senior. So, after making videos on the admission process of University of Lucknow, I received so many messages from the new admission students about so many things. So, I thought I should make a video about things I didn't know when I first joined the university that could help you guys, because there are so many things and this university is very vast, very big. तो डिफिकल्टीज होती हैं स्टार्टिंग के मंथ्स में और कह सकते हैं स्टार्टिंग के ईयर में। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस अबाउट द सब्जेक्ट्स की कैसे क्लासेस होती हैं यहाँ पे। सो 2 मेजर्स होते हैं एंड एक माइनर सब्जेक्ट होता है। 2 मेजर्स के 2-2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर इन बोथ ऑफ द मेजर्स एंड देन देयर इज़ ओनली 1 पेपर इन माइनर सब्जेक्ट। तो कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम्स 6 सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो कि जिसमें 2 मेजर 1 का होता है, 2 मेजर 2 का होता है, एक माइनर सब्जेक्ट एग्जाम होता है एंड देन देयर इज़ अ को-करिकुलर सब्जेक्ट व्हिच यू हैव टू सिलेक्ट एवरी सेमेस्टर एंड उसका एक एग्जाम होता है। तो यू कैन से कि 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं। टाइम टेबल्स को देखा जाए तो एक सब्जेक्ट्स की मोस्टली 2 या 3 क्लासेस होती हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि विच टाइम स्लॉट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज़ मोस्टली क्लासेस एक टाइम पे होती हैं तो क्लैश हो जाता है क्लासेस का, सब्जेक्ट्स का। तो इसलिए आपको डिसाइड खुद से करना पड़ता है, बट लेटर ऑन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स स्लॉट्स टू एवरी न्यू स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ने मुझे हिस्ट्री MIH का सेकंड स्लॉट दिया था। दैट मीन्स आई हैड टू अटेंड सेकंड क्लास। लाइक अगर एक दिन में 3 क्लासेस हो रही है तो मुझे सेकंड वाली क्लास करनी होगी। वन थिंग आई ऑल्सो हैड नो आइडिया अबाउट वाज कि यहाँ फ्रेशर्स नहीं होता है, लाइक यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स नहीं देती है, सीनियर्स आपको देते हैं फ्रेशर्स यहाँ पे। तो we were also thinking to organize a freshers for you guys, so let me know what you think and if you would like to join us. And there were so many things that I had no idea about. One of the things were there are 3 important libraries here. First is cyber library. That is a library which provides you a separate desk with a computer and internet connection, of course. And second one is Agro library, जिसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए एंड बिग हॉल्स, जो कि करंटली अभी क्लोज चल रहा है बट बहुत जल्दी खुलने वाला है। दीज टू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टडी हियर बिकॉज आई प्रेफर बोथ ऑफ दीज लाइब्रेरीज वेरी मच। लाइक यू विल फाइंड मी इन लाइब्रेरीज मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एक है CLL लाइब्रेरी जो कि गेट नंबर 4 के पास है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है बिकॉज वो प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को बुक्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी CLL लाइब्रेरी से, बिकॉज उसकी वजह से मैंने काफ़ी बुक्स इशू करवाई थी अपने सिलेबस की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स आर वेरी कॉस्टली, सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। एंड CLL लाइब्रेरी में एक कार्ड बनवाना पड़ता है आपको, जिससे कि यू कैन इशू बुक्स एंड दैट इज ओनली वर्थ 50 रुपीज़ आई गेस। I would recommend you guys to visit all 3 of these libraries. I was one of the students who was very much interested in hosting programs and like participating in competitions. There is a committee here, not committee, but a team of members headed by one of our professors. It is called Sanskritiki, so which provides platform to students and opportunities to students for all of these things, hosting events, of participating in different cultural programs, which is a very nice place for students like me who are very much interested in participating in different types of cultural activities, competitions, etc. So that's a very good platform here. So you can definitely join. And also, if you have any doubt about anything, you can definitely message me. I will surely reply, or I'll just make another video.